हेलो जी, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। बाहर का मौसम हो रहा है आज कुछ ऐसा काफ़ी अच्छा। और आज की अपडेट ये है कि मेरे को आज वर्क फ्रॉम होम करना है, तो मेरे को आज कहीं बाहर नहीं जाना और मेरे को अपने लेने जाना है राइस कुकर। जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, वेयर हाउस स्टोर में मिल रहा था, जो कुछ मिल रहा था अराउंड $25-26 का, 1200 रुपये। तो वो मेरे को लेने जाना है, उसके लिए मैं भी निकलने वाला हूँ। पर मैं अभी उठाऊँ तो मैं भी नहाता आता हूँ, अच्छे से फ्रेश होता हूँ, चलते हैं फिर बाहर। तो जी मैं नहा धो के हो चुका हूँ रेडी बाहर जाने के लिए। अभी मैं चलता हूँ बाहर और बाहर से लेके आते हैं राइस कुकर। उसके साथ थोड़ा सब्ज़ी वगैरह भी लानी पड़ेगी, क्योंकि राइस कुकर आ गया तो चावल तो बन जाएंगे, पर उसमें डालूंगा क्या, खाऊंगा क्या, तो इसलिए सब्जियां तो लेनी पड़ेंगी ना। तो अभी वहाँ भी चलते हैं। और ये मैं आ चुका हूँ लिफ्ट से बाहर, चलते हैं बाहर की तरफ। आज मौसम हो रहा है बढ़िया, धूप काफ़ी खिली खिली धूप है आज। सामने स्काई टावर, बढ़िया है आज का वेदर, बढ़िया मौसम, बढ़िया दिन, सही लग रहा है आज। और अब तो मेरी तबीयत भी ठीक हो चुकी है, तो मेरे को काफ़ी बढ़िया लग रहा है। बियर्ड थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है यार, इसको ट्रिम करना पड़ेगा। और बियर्ड ट्रिम करने के लिए मैं सोच तो रहा था आज, बट मैंने फिर अपना ट्रिमर ढूंढा, ट्रिमर मिल गया, वो चार्ज नहीं था। उसका चार्जर ढूंढा तो चार्जर मिल नहीं रहा है। अब मैं शायद चार्जर सोच रहा हूँ कहीं भूल ना गया हूँ। उसमें वो पुराने वाली माइक्रो USB वाली केबल लगती है, तो वो आजकल वो कहीं अवेलेबल भी नहीं होती, यहाँ पर तो मिल भी नहीं रही है। मोस्टली सारी टाइप C या फिर आईफोन वाली केबल ही मिल रही है, तो उस चक्कर में दिक्कत हो रही है। और चलते चलते जूते की लेस भी खुल गई, तो ये भी बांधता हूँ पहले तो। तो जो स्टोर मैंने उस दिन आपको दिखाया था, जहाँ पे राइस कुकर मिल रहा था, जहाँ पर मैं भी जा रहा हूँ, वो इट्स एलियट स्ट्रीट पे है। और ये बिल्कुल यहाँ पिज़्ज़ा क्लब जो है इसके पास ही है, इधर सामने इसके। यहाँ से स्टेयर्स ऊपर जा रही हैं, यहाँ से हमको ऊपर जाना है। और ये सामने है वेयर हाउस। यहाँ पे एक और बढ़िया चीज़ भी दिखाऊंगा आपको। यहाँ इंडिया में हमारे जो मार्केट्स होते हैं, अब मैं तो देहरादून से हूँ, तो मैं तो आपको इंदिरा मार्केट या पल्टन बाज़ार का ही एग्जांपल दे सकता हूँ। बाकी जो दिल्ली में रहते हैं वो सरोजिनी या ऐसा कोई जो दूसरा मार्केट होता है, वहाँ के प्राइसेस पे जो कपड़े वपड़े मिलते हैं सेम यहाँ पर मिल जाते हैं इस वाले स्टोर में। तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये टी-शर्ट्स मिल रही हैं, प्लेन टी-शर्ट्स, ये हमको पड़ रही हैं 300 रुपये की। अगर इंडिया में भी किसी चीप मार्केट में ख़रीदने जाते हो नॉर्मल, तो वहाँ पर भी आपको 250 रुपये तक तो पड़ी जाती है एक टी-शर्ट। और ये ट्राउज़र्स जैसे यहाँ पर हमको मिल रहे हैं, ये मिल रही है 1000 रुपये की, जो कि काफ़ी कंपेरेबल है इंडिया के प्राइसेस से। और यहाँ पे हमको शूज़ वगैरह भी मिल जाते हैं, जैसे हमको इंडिया में भी मिलते हैं। कॉपी कॉन्वर्स जो हमको मिलती है इंडिया में, वो यहाँ पर भी मिल जाती है। यहाँ पर ये पड़ रही है 1000 रुपये के, इंडिया में भी 600-700 रुपये में मिलते हैं। कहने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर आपको प्रॉपर सब ब्रांडेड ही लेना पड़ता है या फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें ही मिलती हैं। अगर आप अफोर्डेबल रेंज में देखते हैं तो वो भी आपको मिल जाती है, उसके लिए भी स्टोर्स हैं, मार्केट्स हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। प्लस ये ऑलराउंडर स्टोर है, यहाँ पे आपको घर का सामान, थोड़ी बहुत ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, थोड़े बहुत मोबाइल फ़ोन्स और बेडिंग का सामान, स्टेशनरी, सब कुछ मिलता है। देखो जैसे यहाँ पे फ़ोन्स भी मिल रहे हैं हमको, पर ये डमीज़ हैं, तो ये असली फ़ोन नहीं है, बट यहाँ पे मिल जाते हैं सस्ते से सस्ता, महंगे से महंगा। ये देखो सबसे सस्ता फ़ोन यहाँ पे $50 का, 2500 रुपये का। मैं देखता हूँ, क्या पता मेरे को यहाँ पे वो वायर भी मिल जाए मेरी ट्रिमर वाला, ताकि वो चार्ज हो जाए, नहीं तो फिर मुझे दूसरा ट्रिमर ही लेना पड़ेगा। और इसी स्टोर में यहाँ पे खाने पीने का सामान भी मिलता है, पर हम तो ढूंढ रहे हैं भैया राइस कुकर। ये रहा, ये वाला हमको लेना है। तो इसमें बेसिकली 8 कप राइस आ जाते हैं, तो 8 कप तो बहुत ज़्यादा होते हैं, ये इनफ रहेगा मेरे हिसाब से तो मेरे लिए, तो मैं यही वाला लेता हूँ। और ये है हमारा खाने वाला सेक्शन, जहाँ पे थोड़ी बहुत ग्रोसरी, स्नैक्स वगैरह ये सब मिल जाता है। तो यहाँ पे मेरे को ये दिखाया अभी अप एंड गो। ये अप एंड गो बेसिकली ये लिक्विड ब्रेकफास्ट बोलते हैं इसको, मतलब कि इसमें सब कुछ है, तो भी आप इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं। बेसिकली मिल्क शेक जैसा होता है, बट इसको ये ऐसा बोलते हैं कि अगर आपके पास जैसे टाइम नहीं है सुबह को, आपको जल्दी निकलना है, इसका आप जो एक पैकेट जैसा होता है वो पूरा पी लो, तो उससे आपको सारे ब्रेकफास्ट में जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो सब मिल जाते हैं। क्विक लिक्विड ब्रेकफास्ट की तरह इसको बोलते हैं। तो मेरे को तो अपने लिए यहाँ से यही लेना था, तो यहाँ से तो मैं ये लेके अब चल रहा हूँ। बाकी ग्रोसरी के लिए मैं जाऊँगा काउंटडाउन। तो भैया मैंने ले लिया है अपना राइस कुकर, और अब मैं जा रहा हूँ ग्रोसरी खरीदने।
बास्केट उठा लेता हूँ। तो ये मैंने ले लिया है प्याज। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा अदरक भी ले। कुछ चीज़ें तो ऑकलैंड में बहुत ही महंगी है, जैसे कि यहाँ पर ये 500 रुपये के कटे हुए वाटरमेलन के टुकड़े मिल रहे हैं। 6-7 क्यूब हैं कटे हुए और ये 500 रुपये के दे रहे हैं यहाँ पे। तो भैया शॉपिंग तो मैंने कर ली है और मैंने काफ़ी सारा सामान ले लिया है और बैग में भर लिया है। बैग हो गया है मेरा भारी। मेरे को एक और चीज़ लेनी थी यार, वैसे देखता हूँ यहाँ मिलती है या नहीं मिलती। तो ये भी यार एक ग्रोसरी स्टोर खुला है नया। यहाँ के प्राइसेस भी चेक करने पड़ेंगे आगे। अभी तो खैर मैंने ले लिया है, बट मैं अभी ढूंढ रहा हूँ चिंग करके इंडिया में मसाला आता है, शायद से वो यहाँ भी मिल जाएगा। वो फ्राइड राइस बनाने के लिए काफ़ी अच्छा मसाला होता है। तो मैं एक्सपेक्ट तो कर रहा हूँ इंडियन स्टोर में मिल जाएगा, बट यहाँ तो मुश्किल लग रहा है। नो 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 नो, नहीं मिल रहा भैया। दही मिल रही है यहाँ पर गोपाला की। इंडियंस में काफ़ी फेमस है दही, मोस्टली इंडियंस यहाँ पर ये गोपाला वाली दही खाते हैं। बट अपने को तो कुछ ऐसा मिल नहीं रहा है जो ले सकूं। ये मेरे को लेने का मन है यहाँ से। बंडाबर्ग काफ़ी फेमस इसकी ये ड्रिंक्स होती हैं अलग अलग फ्लेवर में। जिंजर बियर है, लेमन है, पैशन फ्रूट, पीच, मैंगो, गुआवा। तो अभी मैं फटाफट से चलता हूँ फिर अपने घर वापस, क्योंकि मेरा लॉगिन का टाइम हो रहा है और घर जाके करते हैं अपना काम शुरू। तो जी मैं पहुंच चुका हूं अपनी बिल्डिंग की लिफ्ट में। अब यहाँ से मैं जा रहा हूं ऊपर घर। बहुत थक गया है रास्ते में चल के। ये बैग एक तो इतना भारी हो गया, इसमें सारा सामान डाला हुआ है मैंने। ऊपर से हाथ में कुकर था पकड़ने का। और हमेशा की तरह घर की हालत काफ़ी बेकार। पर मैं तो चलता हूँ अपने रूम में। तो जी मैं पहुंच चुका हूँ अपने रूम में। ये मेरा रहा राइस कुकर। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं ग्रोसरी में क्या क्या लेके आया हूँ और वो टोटल मेरे को कितने का पड़ा है। तो जी ये रही मेरी ग्रोसरी जो मैं अभी लेके आया हूँ। इसमें मेरे पास है 2 ये टमाटो प्यूरीज और मैं लाया हूँ ये ऑरेंजेस, मैंडरीन्स हैं एक्चुअली, जिनको हमारे यहाँ माल्टा बोलते हैं। ये मैं 3 ब्रोकली लाया हूँ। ये है जिंजर गार्लिक मिक्स पेस्ट, अनियंस का पूरा बैग। और इसमें है मशरूम्स। और मैं लाया हूँ ये एप्पल का बैग 1.5 किलो का। तो ये सारा टोटल मिला के मेरे को $30 का पड़ा है, जो कि होता है 1500 इंडिया के रुपए। तो 1500 में आप देख सकते हो काफ़ी इनफ सामान आ चुका है, जो कि एटलीस्ट एक हफ्ता तो आराम से चले। इसके अलावा जो एडिशनल आपके मसाले वगैरह होते हैं वो मैंने पहले से लिए हुए हैं, तो उसका भी आप लगा लो $30 से $35। तो हफ्ते का टोटल ये सब मिला के, और थोड़ी और वेजीज अगर आपको लेनी हो वो सब मिला के, जैसा मैंने बताया था $100 के अराउंड आएगा मोटा मोटा। तो वो 5000 रुपये हफ्ता। तो ये है यहाँ पे ग्रोसरी का खर्चा एक हफ्ते का। तो उतना कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत अफोर्डेबल है। पार्ट टाइम अगर आपकी जॉब लग जाती है तो फिर तो वेल एंड गुड है, फिर तो जी कोई दिक्कत ही नहीं है। ये खर्चा तो आराम से आप निकालोगे। इसके साथ रेंट भी आप निकाल ही लोगे पार्ट टाइम जॉब में। ठीक है जी, अब मेरा हो रहा है लॉगिन का टाइम और मैं अब जाता हूँ। तो मैं ये ब्लॉग का करता हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करता हूँ कुछ आपको ऐसा देखने को मिला होगा इसमें जो आपको नया दिखा हो। बाकी तो मेरे वीडियोज रोज आते ही, आप देखो, एंटरटेनमेंट के लिए देखो, कुछ नॉलेज के लिए देखो, जैसे भी देखो। और आप देखते रहो वीडियोज़। और मैं आपको मिलूंगा अपने अगले वीडियो में जो कि आएगा कल। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।